हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पता करेंगे कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग बस चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप, हम हमारा जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड हो चुका है और इसका एरोडाइट कैंपस के नाम से ये ऐप है। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एरोडाइट कैंपस सर्च करेंगे, फिर वहां से आप स्टोर में जाएंगे तो हमारे जितने भी कोर्सेज है सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं आपके सामने। ये रहा 103 का स्क्वायर। तो 103 का स्क्वायर कैसे निकालना है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि 103 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये 100 को बेस मान रहे हैं हम यहाँ। क्या मान रहे हैं? 100 को बेस मान रहे हैं। ठीक है, तो बेस को 100 को मानना है और 100 का कितना ज्यादा है 100 से 103 ये पता करना है। मीन्स आपने 100 को बेस माना, बेस से कितना ज्यादा है या कितना कम है ये आपको फाइंड आउट करना है। कितना ज्यादा कितना कम है कहोगे आप? 3 ज्यादा हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा वही आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ उठाकर लिख लोगे। मतलब 103 में ही वही 3 आप यहाँ पर ऐड कर लोगे और एक लाइन खींचोगे इस साइड में, उसी 3 का यहाँ पर स्क्वायर लिखोगे। ऑलराइट, फिर यहाँ से इसको आप ऐड करोगे तो 106 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपका 2 डिजिट होना कंपलसरी है। अब कहेंगे आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 डिजिट था तो हमने 0 लगा लिया, ठीक है। लेकिन क्या अगर मान लीजिए 2 डिजिट आया और 3 डिजिट आया अगर, या 4 डिजिट आया, तब क्या करेंगे? उस केस में मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। फिलहाल बस इतना नोट कर सकते हैं, अगर आता भी है तो आपको क्या करना है, उसमें ऐड कर लेना है इधर साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं 1069। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, और भी मेथड्स होते हैं। आप कहोगे कि हम 100 को क्या कर सकते हैं, इसको 100 प्लस 3 करके इसका होल स्क्वायर, होल वर्ग करके निकाल सकते हैं। जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके आप फॉर्मूला जानते हो ना, वही वाला, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ और भी अधिक चीजें आ जाएंगी, फिर वहां पे आपको करना पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया? 107 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? 107 का यहाँ पर होल स्क्वायर बोला है। फिर से वही चीज, ये 100 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 7 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 7। तो 107 में ही आपको 107 में ही आपको 7 को ऐड करना है और 7 का स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर निकाल लेना है। अब यहाँ 7 का स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ 49। ठीक है, और ये आप ऐड कर लोगे तो 114 आ जाएगा। यानी कि 114 और 49 है ना। अब बीच का इसको क्या कर देना है? गायब कर दो। सिंपल सी बात है, क्या कर दिया हमने? गायब कर दिया। मतलब 11449 आपका आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? 11449। मतलब 11,449 107 का स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अब ट्राई करिएगा एक बार। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए 112 का स्क्वायर। जो मैंने बताया था मोर देन 2 डिजिट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे यहां से। ठीक है, 112 का स्क्वायर निकालिए। 112 के स्क्वायर कैसे करेंगे आप ध्यान सुनिए। हमने क्या बोला? ये 100 से कितना ज्यादा है, बस इसको क्या करना है, इसमें ऐड करना है और इस साइड लाइन खींच के उसी 12 का स्क्वायर ले लेना है। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका 124 और ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे ना मेरे भाई। एक डिजिट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इस एक डिजिट को आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 125 इधर हो जाएगा और ये 4 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कोई कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भाई को कोई तकलीफ, तनिक भी तकलीफ हो तो बताना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं जल्दी से। चलो भाई, कैसे करना है ध्यान सुनिएगा। हमने क्या बोला आपको? सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहला काम क्या करना है कि 118 है, ये पता करो कि 100 से कितना ज्यादा है। आप कहोगे 100 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। यानी कि 118 में ही आपको 18 को जोड़ लेना है। ठीक है, 118 में आपको 18 को जोड़ लेना है और साथ ही साथ इधर 18 का स्क्वायर भी लिखना है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 136 हो जाएगा आपका 136। और इस साइड आपका 18 का स्क्वायर है ना, ये क्या है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। ध्यान रहे आपको यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर आपके जुबान पे होने चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को बहुत तेजी से कर सकते हो। ठीक है, 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको जुबान पे याद होना चाहिए। ऑलराइट, कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो याद करके ही रखो मेरे भाई।
ठीक है, 1 से लेकर 30 तक कंपल्सरी ही याद करना। तो 136 और 324 आया है ना, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, पहले काम, ये देखो 3 डिजिट है ना, मैंने बोला यहाँ पे 2 डिजिट होना कंपल्सरी था, इसलिए 1 डिजिट को क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे। मतलब 136 में आप 3 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। 136 में 3 को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 139, 139, और यहाँ पे आपका बचा हुआ 24। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, मतलब 13,924 आया 118 का वर्ग स्क्वायर। ऑलराइट, किसी भाई को यहां तक कोई तकलीफ हो तो बता सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां पर कुछ अब बेस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 100 से कम लेकर करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, यानी कि 100 को कम लेकर करेंगे। पहला आएगा आपका 93 का स्क्वायर, मतलब ये भी हम बेस 100 ही मान के कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बेस को भी चेंज करके दिखाएंगे आगे बढ़कर। बेस को मतलब सभी 100 कर रहे हैं, मान लो 100 ना हुआ, 200 को बेस मानना हुआ पड़ा, 50 को मानना पड़ा, कुछ भी मान के आप कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो ये 93 का स्क्वायर निकालना है। तो ये पता करो 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है, कहोगे 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। भाई अगर कम होगा तो आप घटाओगे और ज्यादा होगा तो आप जोड़ दोगे, यानी कि 93 में से क्या करना है, 7 को घटा लेना है, और साथ ही साथ इधर 7 का स्क्वायर कर लेना है। 7 का स्क्वायर करेंगे आपको आएगा 49, और यहाँ 93 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, पहले 3 घटाएंगे, फिर घटाएंगे आप 4, यानी कि आ जाएगा 86। ऑल राइट, यहाँ पे सब सेट है, तो आपने क्या किया, 8649, मतलब 8649 इसका आंसर आया 93 का वर्ग निकालने पर, स्क्वायर निकालने पे। ऑल राइट, चलिए इसको करिए जरा। इसमें क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। इसमें हम करेंगे पहले 84 है ना, पहले पता करेंगे ये 100 से कितना कम है, क्योंकि हमारा बेस ही 100 है। तो 100 से कितना कम है 84, आप कहोगे 16 कम है। तो 84 में जितना कम है, अगर ज्यादा होता तो आप जोड़ देते। 84 में 16 कम है, 16 कम है तो 16 का यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्ग लिखोगे। ऑलराइट, वर्ग लिखने पे 16 का वर्ग कितना आ जाता है, आपको सबको पता होगा, 256 होता है। 16 का वर्ग 256 निकल गया। और यहाँ 84 में से इसको घटाएंगे आप, कि पहले 4 घटा लीजिए। घटाने का तरीका बताता हूँ कैसे, तेजी से पहले 4 घटाइए, 4 घटाएंगे 12 और घटाना है ना, यानी कि आपका यहाँ पे 68 बचेगा। कोई दिक्कत, घटाने का तरीका मालूम चला कैसे करना है, पहले 4 घटा लीजिए, बचेगा 12, 12 को फिर घटाएंगे, मतलब 10 घटाएंगे 70, फिर 2 घटा लेंगे तो 68 हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने बता रखा था आपको कि यहाँ पे 2 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 2 डिजिट ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 डिजिट एक्स्ट्रा है जो कि है 2। हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, मिलेगा 68 में 2 जोड़ेंगे तो आपको बनेगा 70 और 56, मतलब 7056 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 7056। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भाई कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका बेस मैंने देखो यहाँ पे चेंज कर रखा है। इस बार हमने क्या दिया आपको, 100 बेस करके सारे क्वेश्चन तो करा दिए, लेकिन अब 100 बेस मानकर नहीं करना। ठीक है, 100 बेस मान के करोगे तो ये 47 कम है 100 से, 100 से 47 कम है, 47 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम 100 का ही यूज करेंगे, बट एडवांस लेवल पे। यानी कि हम क्या करने वाले, ध्यान सुनना, ये क्या है 50। अगर मुझे 50 को बेस मानना है, क्या मानना है, 50 को बेस मानना है, तो ध्यान रहे ये 100 का क्या है, ये है 100 का आधा। क्या है, ये 100 का आधा है। तो हमें अगर 50 बेस मान के करेंगे सॉल्व, ठीक है, जैसे करना हम करेंगे वैसे ही, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बेस को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। मतलब इस बार हमने 50 किया है, 50 जो बेस हमने माना है वो 100 का आधा, यानी कि जो भी चीज यहाँ करेंगे हम आधा कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे 50 है ना, 50 से कितना ज्यादा कितना कम, क्योंकि हमने बेस 50 माना है, तो 50 से कितना ज्यादा कितना कम, तो कहोगे कि 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो इसी नंबर में आपको 3 जोड़ना है, उसी नंबर में, तो साथ ही साथ वही 3 का स्क्वायर, काम तो वही करना है, सारा काम वही करना है, बस एक्स्ट्रा काम क्या करना है मालूम है, एक्स्ट्रा काम यही करना है, ये 100 बेस मानने पर होती चीजें, लेकिन हमें 50 बनाना है, तो 50 बनाने के लिए 100 का आधा होता है ना, यानी कि हमें आधे का यहाँ पे बस गुणा कर देना है। कोई दिक्कत? उसी तरह आगे चल के मान लीजिए यहाँ 300 होता, तो 100 का 3 गुना है, वो थ्राइस है ना, ये हाफ टाइम से वो थ्राइस था, तो वहाँ 3 का गुणा कर देंगे आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आधा, और ये हो जाएगा 56, मतलब कि 56 का आधा, और इधर साइड 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 को कैसे लिखना है, 0 9। कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा आपका कितना, 28, और ये हो जाएगा 0 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब यही आपका उत्तर है 53 का स्क्वायर निकालने पर। कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन।
यानी कि 62। इसको भी आप देखो, अब आपके ऊपर, अब इतना सीख ही गए होगे कि हम 100 को बेस माने कि 50 को बेस माने, किसको बेस माने, ठीक है। आप तेजी से करोगे, कहोगे ये 50 के ज्यादा नजदीक है, क्या है, 50 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम 50 को बेस मान के काम करेंगे। अच्छा, 50 को आप बेस मानोगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से मेरे भाई ये कितना ज्यादा है, कहोगे 12 ज्यादा है, तो 12 क्या करना है, इसमें आपको जोड़ लेना है और इधर 12 का ही स्क्वायर लेना है। इतना तो काम 100 के बेस पे कर देते आप, लेकिन हमें इसको 50 का बेस बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें आधे का गुणा कर लेंगे। क्यों आधे गुणा कर रहे हैं, क्योंकि आधा ही तो होता है ना 100 का 50, मतलब 100 का आधा ही तो 50 होता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए अगर हम यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, मान लो आधे हैं, ये 62 प्लस 12 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 74, और 74 का आधा कितना हो जाएगा, कहोगे कि 37। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37। और ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 144 हो गया ना। अब देखो ये एक क्या है, यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा है ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे। 37 में एक जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 38, और ये 44, यानी कि 3844 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3844 आपका आंसर हो जाएगा 62 का होल स्क्वायर निकालने पे, पूर्ण वर्ग निकालने पे। कोई दिक्कत यहां तक किसी भाई को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के से पहले आपको एक चीज बताता हूं मैं कि ये जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, ये 203 का होल स्क्वायर, आप जरा देखिए, ये अब बेस हमने क्या बना दिया, यहाँ पे 200 के नजदीक कर दिया। देखो जो नजदीक है और 100 का मल्टीपल है, आप उससे बड़ा जल्दी से आंसर निकाल लोगे। अगर इसको 100 को बेस मान के करोगे तो 103 ज्यादा है, और बाद में हमको 103 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वहां से दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमें 200 को बेस बनाना पड़ेगा। अब आपको अच्छे से पता होगा कि 200 क्या होता है, 100 का दुगना होता है। इसलिए हमें जो भी काम करना है वो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके करना पड़ेगा, ताकि वो 100 के बेस में एडजस्ट हो जाए। चलो करते हैं स्टार्ट। 203 से मतलब 200 से कितना ज्यादा है, 203, कहोगे 3 ज्यादा है। भाई ये 200 से कितना ज्यादा है, कहोगे 3 ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 203 में हमें सिंपली 3 को ऐड कर लेना, और इधर जो भी ज्यादा हो रहा है उसी का पूर्ण वर्ग निकाल लेते हैं। आपको पता ही होगा ये बात, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा, और इधर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 09 आ जाएगा। लेकिन इतना तो काम मैंने सिखाया, लिखे, इतना काम तो ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसी का आपको यहाँ पे दोगुना भी करना है। क्यों दो गुना करना है, क्यों दो गुना करना है मेरे भाई, क्यों दो गुना करना है, आपको पता है ना क्यों दो गुना करना है। इसलिए दो गुना करना है क्योंकि यहाँ पर ये 100 के बेस पे था, और इसको आप दो गुना करके 200 के बेस पे आप लेके जा सकते हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये दो गुना करोगे, 200 का 400 और 6 का 12, यानी कि 412 ये हो जाएगा। इधर 09 है, ठीक है, ये दो डिजिट सब सेट है, ऑल सेट है, बस उठा के बस आंसर लिख देना, यानी कि 412 09 ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई, कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक है। चलो अगर हमको बोला जाए 311 का वर्ग निकालो, क्या बोला जा रहा है, 311 का वर्ग निकालो। 311 के वर्ग कैसे करोगे, 300 है, यानी कि 100 का थ्राइस है, यानी ये 100 का क्या है, ये 100 का 3 गुना है। 100 का 3 गुना, जो भी काम करेंगे यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 300 से कितना ज्यादा है, 311, कहोगे 11, इसलिए हमने 11 जोड़ा है, और 11 का यहाँ पे वर्ग भी निकाला है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसी को हमको थ्राइस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 322, और ये हो जाएगा 121, और यहाँ पे 3 का हम गुणा कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 22 का 3 गुना करेंगे 66, और 300 का 3 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 900, यानी कि 966, ठीक है। और ये आ जाएगा 121, 966 और 121 करेंगे आप। अब देखो ये आपका एक डिजिट एक्स्ट्रा है ना, इसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसमें इस पूरे नंबर में आपको क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि 967, क्या आ जाएगा आपका, 967 आएगा उत्तर में, 967, और ये आ जाएगा 21, 967 21, यानी कि 96,721 इसका आपका उत्तर आ जाएगा 311 का पूर्ण वर्ग निकालने पर, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। लास्ट स्लाइड करते हैं सॉल्व। लास्ट में देखिए 412 है, हम एक सॉल्व करेंगे, एक आप लोग खुद से करके दिखाएंगे। 412 है तो आपको पता होगा ये 400 से कितना ज्यादा है, कहोगे 400 से ये 12 ज्यादा है, ठीक है। 12 ज्यादा, जितना ज्यादा होता है उसी का यहाँ पे वर्ग भी निकालते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, ये 100 का कितना गुना है, 400, 4 गुना है, यानी कि 4 का मल्टीप्लीकेशन भी आपको करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4, और ये 400, 4 का गुणा करेंगे इसमें, 400 ये 24 हो गया है, और इधर आया है 12 का स्क्वायर, यानी कि 144। ऑलराइट,
अब ये 144 आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 4 का गुणा करना है, यानी 400 का गुणा 4 में करेंगे 1600, 28 का गुणा 4 में करेंगे सॉरी ये 24 होगा। यहाँ पर मेरे भाई 24 होगा, ठीक है। 24 का 4 गुना करेंगे तो आएगा 96, यानी कि 1696 इधर साइड हो गया है और ये आ गया है 144, यानी कि ये 1 एक एक्स्ट्रा है ना, इसमें आप जोड़ देंगे 1696 में कितना हो जाएगा 1697 और ये 44। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका 412 का पूर्ण वर्ग निकालने पर। ऑलराइट, आपको समझ में आया ये बात। तो अब ये एक मात्र एक क्वेश्चन बचता है जो कि है 512 का स्क्वायर। आप लोग 512 का स्क्वायर निकाल कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कितना आया है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत धमाकेदार एक ट्रिक